यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। हमें खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान। समाजवाद का सबसे बड़ा स्तंभ ढह गया। छह दशकों से गरीबों, शोषितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सियासत के सबसे बड़े महारथी चले गए। न दवा काम आई और न ही दुआओं में असर हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति के महारथी मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुश्ती के अखाड़े या सियासत के दंगल में नेताजी ने कभी हार नहीं मानी। कई बार वो जिंदगी की जंग जीतकर अस्पताल से लौटे थे। लेकिन इस बार गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आए तो फिर जिंदगी की उनकी जंग आसान नहीं थी। कई दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार उनकी सांसें टूट गईं। सियासत के गलियारों में मातम छा गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ समाजवाद का आखिरी किला जैसे ढह गया। मुलायम सिंह यादव जनता के नेता थे। वो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, सत्ता में भी रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे तो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। वो जहां भी रहे जनता के हितों के करीब रहे। यही वजह है कि जनता ने उन्हें प्यार से नाम दिया था नेताजी। समाजवादी आंदोलन के जनक राम मनोहर लोहिया के सच्चे शागिर्द थे मुलायम। लोहिया और चौधरी चरण सिंह के करीब रहकर मुलायम ने राजनीति के गुर सीखे थे। मुलायम सिंह का पहला प्यार था पहलवानी और उनका सबसे प्रिय दांव था चरखा। सियासत में भी मुलायम का चरखा दांव हमेशा चर्चा में ही रहा। मुलायम सिंह यादव जमीन के नेता थे और सियासी जमीन की उन्हें कितनी समझ थी इसकी एक नजीर ही काफी है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद जमींदोज हुई थी। कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो गई थी। देश में हिंदुत्व का ज्वार उठ खड़ा हुआ था। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी करीब करीब तय थी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के उस समय के सुप्रीमो कांशीराम से हाथ मिलाया था। 1993 में बीएसपी गठबंधन सत्ता में आया और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव की उम्र ढल गई थी, लेकिन उनकी सियासी समझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वक्त बदला तो मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने भी पिता की कामयाबी का फार्मूला अपनाना चाहा। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीएसपी से गठबंधन किया था। मुलायम सिंह यादव इसके पक्ष में नहीं थे। मुलायम ने अखिलेश से कहा था कि फायदा बीएसपी को होगा, समाजवादी पार्टी को नहीं। हुआ भी यही। 2019 में बीएसपी के 10 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5 सांसद लोकसभा पहुंच पाए। यहां तक कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से चुनाव हार गई। नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने।
यही नहीं, 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्हें चुनावी नतीजों का अंदाजा हो गया था। 2019 में 17वीं लोकसभा की बैठक के आखिरी दिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी दुआ में ही चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी कर दी थी। मुलायम सिंह यादव सियासी और निजी संबंधों में घालमेल नहीं करते थे। सियासत में धुर विरोधी होने के बावजूद उनके अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजी संबंध बहुत अच्छे रहे। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब मंच पर मुलायम सिंह यादव भी थे और उस वक्त पीएम मोदी के कान में उन्होंने कुछ कहा भी था, जिस पर सियासत की दुनिया में लंबे समय तक चर्चा बनी रही। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मुलायम सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने बहुत कुछ देखा। देश की आजादी देखी, देश की सियासत के 7 दशकों के वो गवाह रहे। वो यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने। सियासत में ऊंचाई देखी तो हार भी बर्दाश्त करनी पड़ी। जिस परिवार को एक करने के लिए उन्होंने परिवारवाद का आरोप झेला, उस परिवार को बिखरते हुए देखा। पिता के हाथ से पार्टी छीनते बेटे को देखा। कुनबे में भाई भाई और चाचा भतीजे की जंग देखी। मुलायम सिंह का कोई दांव परिवार को एक नहीं कर पाया। उनकी उम्र ढल रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, याददाश्त भी कमजोर हो रही थी। कई बार वो अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन मौत को पटखनी देकर लौट आए। लेकिन इस बार मुलायम जिंदगी की जंग हार गए और समाजवाद का एक पुराना दरख्त ढह गया। टी न्यूज़ नेशन।